आज बात करने वाले हैं कि जातक और जातिका की कुंडली में जो भी मेल फीमेल जातक हैं और उनकी कुंडली में क्वेश्चन ऐसे आते हैं। अगर मैं कमेंट बॉक्स अगर आप हमारे देखें यूट्यूब के या इंस्टाग्राम के कि हमारी जो जीविका है, जो अर्निंग है हमारी, वो क्या सुचारू रूप से चलेगी, क्या उसमें कभी कोई व्यवधान आएगा नहीं आएगा, ऐसे कई सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये वीडियो एक रूल भी होगा, यहाँ पे मैं एक रूल की भी डिस्कशन करूंगा। जो अब हम D1 और D1 और D10 चार्ट को, दशमांश चार्ट को देखते हैं, तो ये रूल हमें जरूर अप्लाई करना है। तो इस वीडियो को आप अंत तक देखें। चैनल से नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। जितने ज़्यादा लोगों को आप इस चीज़ को शेयर करेंगे उतनी ज़्यादा उनको भी नॉलेज होंगी और एस्ट्रोलॉजी में आप अपना कैरियर बनाएं, क्योंकि इसमें आप बहुत आगे तक जा सकते हैं लोगों को सही तरीके से पथ प्रतिष्ठित करके। चलिए दोस्तों, ये देखिए आपके दो चार्ट दिख रहे हैं और हम बात करने वाले हैं क्या कि आपकी जीविका सुचारू रूप से चलेगी कि नहीं चलेगी। तो ये मान लीजिए D1 चार्ट है, ऐसे ले लीजिए, और इसको आप D10 चार्ट मान लीजिए। अपनी कुंडली जो आपके पंडित जी ने बनाई है, आपके जहां से आपके माता पिता ने बनाई है, या ऑनलाइन भी जिस भी ऐप्स और वेबसाइट से आपने उठाई है, उठा के अपने हाथ में सिर्फ इस और इस चार्ट को अपने हाथ में रखें। ठीक है, अब आपने क्या करना है, अब आपने इस वाले घर को देख लेना है। D1 चार्ट के D1 चार्ट के आपको लग्न देखना है। देन आपको D1 चार्ट का 10th हाउस देखना है, ये नोट कर लीजिए। इसी तरीके से D10 चार्ट का भी आपको लग्न देखना है और आपको 10th हाउस का लॉर्ड देखना है। अब आप इस दोनों को नोट कर लीजिए, मतलब कि यहां से तीसरा केस आ गया, चौथा आ गया, इसको मान लेंगे। पहला लग्न, दूसरा आपका 10th हाउस, तीसरा यहां से लग्न, चौथा आपका 10th हाउस। तो ये दो चार चीजें हो गई। इस चार चीजों की आपको एक लिस्ट बना लेनी है, उसके सामने ये आपको लिख लेना है। आपको लग्न लिख लेना है, कौन सा लग्न है इसका। मान लीजिए लग्न इसका A है और इसका 10th लॉर्ड का मालिक का नाम क्या है, B। आपने चार्ट में देख लीजिए, आपको जो नंबर लिखा होगा उसका जो लॉर्ड है वो आपको पता होगा। 1 से 12 तक आपको सब कुछ पता है। और आप इसी तरीके से D10 चार्ट के लग्न को C मान लीजिए और D10 चार्ट के 10th हाउस को आप D मान लीजिए। सबसे सिंपल ABCD आपको ये लेके चलना है। तो A मैं इसे मान लेता हूं, B इसे मान लिया, C इसे मान लिया, D इसे मान लिया। आई थिंक यहां पे अभी तक कोई डाउट नहीं होगा। अब आपने क्या करना है, अब आपने देखना है इन दोनों को कहां देखना है आपने, इन दोनों को आपने देखना है यहां D10 चार्ट के अंदर। इसी प्रकार से आपको C और D को देखना है। कहां देखना है C और D को, आपने C और D को देखना है आपको D1 के अंदर। तो A और B जो D1 चार्ट के लग्न और 10th हाउस का लॉर्ड है उसको आपने D10 में देखना है। सिर्फ उसी तरीके से वाइस वर्सा आपको D10 चार्ट के लग्न को और 10th हाउस के लॉर्ड को आपको D1 में देखना है। अब क्या देखना है, अगर अगर आपका D1 का, मान लीजिए अगर आपका A और B सही जगह पे आपके यहां पे प्रेजेंट है, मान लीजिए A आपका यहां प्रेजेंट है कुंडली में, यहां प्रेजेंट है, यहां प्रेजेंट है, D10 चार्ट की बात कर रहा हूं मैं, यहां पे D10 चार्ट में देखना है, या फिर यहां प्रेजेंट है, यहां प्रेजेंट है, तो ये इसकी ये प्लेसमेंट अच्छी है। इसका मतलब कि वह बली है। मतलब कि जब जन्म कुंडली का लग्नेश और जन्म कुंडली का लग्नेश हो गया और जन्म कुंडली का आपका दशमेश, यदि यह बली है, मतलब कि अगर यह आपके D10 चार्ट में स्ट्रांग में बैठा हुआ है, मतलब कि A और B जो हैं अच्छी जगह पर बैठे हुए हैं, त्रिकोण में बैठे हुए हैं और ये स्क्वायर क्वाड्रेंट में बैठे हुए हैं, तो वो आपको अच्छे रिजल्ट देंगे, बशर्ते आपका D1 चार्ट में इन प्लैनेट्स की जो डिग्री हो वो अच्छी हो, A और B की डिग्री अच्छी हो, युवावस्था में हो, अपना बल दिखाने के लायक हो। दूसरा, अगर ये अपनी ही राशि में है, अपने ही साइन में है, अपनी ही मून राशि में है, तब भी आपको अच्छा फल देंगे। तीसरा, अगर ये उच्च के होकर बैठे हुए हैं तब भी ये आपको अच्छा फल देंगे। चौथा, अगर किसी तरीके का परिवर्तन योग बना देते हैं कुंडली में तब भी ये अच्छा योग देंगे। अथवा अगर ये नीच भंग राज योग भी बना रहे हैं आपके D10 चार्ट में तब भी ये आपकी कुंडली में अच्छा योग आपको देने वाले हैं। तो ये चीज आपको यहां पे नोट करके चलनी है। अब आइए आगे बात कर लेते हैं। अगर आपका जैसे कि ये D1 चार्ट है
फिर से लीजिए, इसे D1 हो गया, D10 हो गया, हमने माना था ये C, ये D, D1 में ये A माना है और ये B माना है। एक आपने D1 को D10 में चेक कर लिया, D1 के A और B की प्लेसमेंट आपने D10 में देखी कि वो अच्छे होकर बैठे हुए हैं, अच्छी जगह पे होकर बैठे हुए हैं। ए और बी का कोई संबंध आपका इस वाले भाव से इस वाले भाव के साथ नहीं है और ना ही इस वाले भाव के साथ है, तो मतलब आपका अच्छा जीवन शैली है और आप अच्छी तरीके से धन अर्जित करेंगे। इसी तरीके से आपको क्या देखना है, आप सी और डी को देखना है। कहां पे? सी और डी को आपने देखना है D1 चार्ट में, कि D1 चार्ट में सी और डी क्या यहां बैठा है सी और डी, या फिर यहां बैठे हैं, या फिर आपके 5th हाउस में बैठे हैं, या फिर आपके 9th हाउस में बैठे हैं, या फिर आपके 10th हाउस में बैठे हैं। इवन आपके अगर सी एंड डी आपके 11th हाउस में या फिर आपके 6th हाउस में बैठे हैं, तब भी ये आपके लिए अच्छे माने जाते हैं और आप जीवन में अच्छे कार्य करेंगे। और अपने जीवन में, और वो अच्छे कार्य कब होंगे, यानी कि जो जीवन में सुचारू रूप से जीविका आप अर्जित करेंगे, इनकी दशा में, इनकी अंतरदशा में, किसके? ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, इनकी दशा अंतरदशा में आप अच्छे अर्निंग करेंगे और आपकी जो रास्ता है वो बिल्कुल ही स्ट्रेट फॉरवर्ड होगा, स्ट्रेट फॉरवर्ड रास्ता होगा, वहां पे कहीं शॉर्टकट नहीं होगा, कोई भी किसी तरीके के भ्रष्टाचार में आप लिप्त नहीं होंगे। तो आपने ये D1 और D10 की प्लेसमेंट जरूर देख लेनी है। देखिए, जो D10 जो चार्ट होता है, D10 के जो दशमेश होता है, यहाँ पे D माना है, आपका कोई भी प्लैनेट हो सकता है, समझाने के लिए यहाँ पे लिखा है। D10 के दशमेश को आपने कहाँ देखा? D1 में देखा, D1 में देखा और आपने देखा कि वो वहां पे बली है, साथ ही साथ वहां पे बली है और सुरक्षित है, मतलब सही जगह पे बैठा हुआ है, कोई भी मैलिफिक इफेक्ट नहीं है आपका। तो जातक और जातिका जीविका बिना किसी बाधा के सुचारू रूप से चलती है, इस चीज को आप नोट करके चलें। लेकिन अगर सी और डी आपके, मान लीजिए यहां बैठ जाएं, सी और डी आपके D1 चार्ट में यहां बैठ जाएं 8th हाउस में, या फिर 12th हाउस में बैठ जाएं, या फिर ए और बी जो हैं आपके लग्न के, ए और बी यहां आपके 8th हाउस में बैठ जाएं या फिर 12th हाउस में बैठ जाएं, तो ये आपको कहीं ना कहीं अलग तरीके से पैसे कमाने के लिए प्रेरित करेगा और आप शॉर्टकट, भ्रष्टाचार जैसी चीजों में कहीं ना कहीं किसी ना किसी एज में अपने आप को इन्वॉल्व पाएंगे, या फिर किसी भी कैरियर में, किसी और में, किसी कोई कैरियर कर रहा है वहां पे अपना काम करवाने के लिए पैसे देकर भी आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। तो ये चीज आपको यहां पे ध्यान में रखनी है। तो मतलब बहुत सिंपल था, आपने बहुत सिंपल तरीके से देख लिया इसे, D1 चार्ट और D10 चार्ट। ए बना लिया हमने लग्न को, बी बना लिया हमने 10th हाउस के लॉर्ड को, D10 चार्ट में हमने सी मान लिया लग्न को और 10th हाउस लॉर्ड को D10 हमने मान लिया 10th हाउस का लॉर्ड। हमने इन सी और डी को देख लिया जाके D1 चार्ट में, क्या अच्छी जगह पर बैठे हुए हैं, अच्छे बली होकर बैठे हुए हैं। इसी तरीके से हमने ए और बी को देख लिया, सिंपल लॉजिक है, उसको हमने D10 में देख लिया। अगर इन दोनों की प्लेसमेंट एक दूसरे के घर में अच्छी होकर बैठी है तो आपकी जीविका सुचारू रूप से चलेगी। और देखिए, ये तब ज्यादा अच्छी होगी जब इनकी दशा होगी ए बी सी डी की, या फिर अंतरदशा होगी और ये कुंडली में आपके अच्छे होकर बैठे हैं, तो ये आपको अच्छा रिजल्ट देंगे। तो वो सारे कमेंट जिनका मैंने नहीं रिप्लाई किया है, जो बार बार यही क्वेश्चन पूछ रहे हैं, उनके लिए वीडियो थी। एक रूल भी था, एक पार्ट 1 में से कहूंगा रूल था ये पढ़ने का, कि D1 और D10 चार्ट को कैसे आपस में पढ़ते हैं, आपस में पढ़ने का ये लॉजिक होता है, उसके बल पे ही हम रिजल्ट देते हैं। आशा करते हैं आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होगी। तो ऐसा करने से, आपका पढ़ने से आपको ये पता लग जाएगा कि कौन से ग्रह स्ट्रांग है, कौन से ग्रह स्ट्रांग नहीं है, कब वो किस दशा में आपको फल देंगे। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।